हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर या आर्टिकल नंबर नेक्स्ट कहना चाह रहा है कि डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑफ टू स्मूथ इलास्टिक स्फीयर। मान लिया जाए मेरे पास एक कोई स्फीयर है, एक मेरे पास कोई दूसरा स्फीयर है। क्लियर है ना? सपोज दैट पहले वाले स्फीयर का मास m1 है और दूसरे वाले स्फीयर का मास m2 है। इसका मास m1, इसका मास मेरा m2। ओके, दोनों की डायरेक्शन ऑफ मोशन यानी दोनों सेम दिशा के अंदर जो है ना मूव कर रहे हैं। सपोज दैट पहले वाले स्फीयर की वेलोसिटी u1 है, दूसरे वाले स्फीयर की वेलोसिटी सपोज दैट u2 है। ओके, और आफ्टर इम्पैक्ट सपोज दैट इनकी वेलोसिटी एक की v1 है और एक की v2 है। जो इनिशियल वेलोसिटी होती है वो ऊपर लिखता हूँ मैं, इम्पैक्ट होने के बाद यानी संघट होने के बाद जो वेलोसिटी आती है वो नीचे आती है। क्लियर है ना? यहाँ तक के तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे की तरफ चलता हूँ, थोड़ी सी थ्योरी है। सपोज दैट टू स्फीयर्स have mass m1 and m2, okay, and direction of motion of sphere इज सेम, एक ही दिशा में है। सपोज दैट द इनिशियल वेलोसिटी suppose that the velocities is u1 and u2। क्लियर है ना? देन वी नो दैट एंड फाइनल वेलोसिटी कितनी है भाई? फाइनल वेलोसिटी इज v1 एंड v2, यानी आफ्टर इम्पैक्ट के बाद जो वेलोसिटी होती है। तो हमारे पास जो है क्या होता है, एंड एक चीज़ और भी सपोज करो आप, एंड ई इज, इसको बोलते हैं हम इलास्टिक कांस्टेंट। ई हमारे पास जो होता है उसको क्या बोलते हैं हम बेटा? ई जे हिंदी जो होती है वो प्रत्यानयन कांस्टेंट होती है और इंग्लिश में जो बोलते हैं ई इज इलास्टिक कांस्टेंट। इलास्टिक कांस्टेंट then we know that then from Newton's law, लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको ये बात बताई थी, न्यूटन्स लॉ या लॉ ऑफ एक्सपेरिमेंट, न्यूटन लॉ ऑफ एक्सपेरिमेंट। हमारे पास फार्मूला हुआ करता था बेटा v2 माइनस v1 इज इक्वल टू ई इंटू u1 माइनस के u2। ये फार्मूले का प्रूफ मैं आपको दे चुका था, इसके अंदर कोई डाउट ना होना चाहिए। एंड बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन, बाय लॉ ऑफ, कौन सा लॉ ऑफ कंजर्वेशन की बात कर रहा हूँ? मोमेंटम प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जिसको बोलता हूँ संवेग संरक्षण का सिद्धांत। क्या था फार्मूला? m1 v1
प्लस M2V2 बराबर था मेरे पास M1U1 प्लस M2U2। यहाँ तक आपको रत्ती भर भी डाउट ना होना चाहिए। सपोज दैट दिस इज इक्वेशन 2। दोनों इक्वेशन दोबारा लिख रहा हूँ, क्लियर है ना। पहले वाली इक्वेशन पहले लिख रहा हूँ, फिर दूसरी लिखूँगा। पहले वाली इक्वेशन है मेरे पास इक्वेशन नंबर 1, V2 माइनस के V1 इज इक्वल टू E U1 माइनस के U2। दिस इज माई इक्वेशन 1। देखो आप, सेकंड इक्वेशन लिख रहा हूँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन की, M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल टू M1U1 प्लस M2U2। आप बहुत अच्छे से जानते हो, क्लियर है ना। ये मेरी इक्वेशन नंबर सेकंड हुई। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस इक्वेशन को जो इक्वेशन 1 है उसको मैंने M1 से गुणा कर दिया, M2 से गुणा किया, ओके। और दो इक्वेशन नंबर सेकंड के अंदर से घटाया। मैं क्या कह रहा हूँ कि मल्टीप्लाई बाई M2 ऑफ इक्वेशन 1, ओके। चलो देखता हूँ क्या होगा। इसको जब मैं M2 से मल्टीप्लाई करूँगा, ये निकलेगा बेटा M2V2 माइनस M2V1 इज इक्वल टू E M2U1 माइनस U2, ओके। दिस इज माई, सपोज दैट इक्वेशन ए हो चुकी। सेकंड इक्वेशन मेरे पास क्या है, वो है M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल टू M1U1 प्लस M2U2। क्लियर है ना। ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 है। मैं कहना चाह रहा हूँ कि 2 के अंदर से मैं कहना चाह रहा हूँ 2 माइनस इक्वेशन ए। इक्वेशन नंबर 2 के अंदर से इक्वेशन नंबर ए घटा दो। चलो भाई घटाता हूँ। पहले इक्वेशन नंबर 2 लिखता हूँ, M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल टू M1U1 प्लस M2U2 के अंदर से आपको घटानी है। कौन सी घटानी है भाई, M2V2 माइनस M2V1 इज इक्वल टू E, ये हुआ मेरे पास U1 माइनस के U2 इंटू M2। घटा दी मैंने, ये मेरा माइनस, ये मेरा प्लस और ये मेरा माइनस। कोई दिक्कत तो नहीं है। देखता हूँ कौन सा कटता है इसके अंदर से। ये कट गया, M2V2 ये तो कैंसिल, ठीक है ना। यहाँ से देखो आपके पास क्या बचा। यहाँ से बचा मेरे पास M1V1 प्लस M2V1 इज इक्वल टू, इधर देखो क्या बचा आपके पास। इधर आपके पास बचा बेटा M1U1 प्लस M2U2 माइनस EM2U1 माइनस के U2। क्लियर। अगले वाले पेज पर चलता हूँ, थोड़ा सा उसको रिसेट करूँगा इधर वाले स्टेप को, उसके बाद आगे चलूँगा। यहाँ से V1 कॉमन आ चुका। देखो आप, इसमें से क्या कॉमन आएगा भाई, V1 इसके अंदर से कॉमन। और जैसे ही V1 कॉमन आया, उसके बाद आगे का स्टेप चलते हैं। जो भी होगा क्लियर हो जाएगा, आपके सामने रहेगा। ये ले भाई, इसमें से V1 कॉमन ले लिया मैंने। कितना बचा, M1 प्लस के M2 इज इक्वल टू, यहाँ देखो बेटा M1U1 ओके। और एक U1 वाला स्टेप ये है, माइनस
M2U1, क्लियर है ना, प्लस M2U2, ये वाला स्टेप लिखा, और उससे अगले वाला भी प्लस ही है, माइनस माइनस प्लस है, प्लस कितना है भाई M2U2, नो प्रॉब्लम। ओके, देखते हैं अगर कहीं कोई मिस्टेक होगी तो सही हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से तो कोई मिस्टेक नहीं है। इधर देखता हूँ बेटा, V1 M1 प्लस के M2 इज इक्वल टू, मैंने यहाँ से कॉमन लिया U1, U1 कॉमन लेने के बाद जो है देखता हूँ मेरे पास क्या आता है, U1 एक तो बचेगा मेरे पास EM2 और एक बचेगा मेरे पास M2 बचना चाहिए कि M1 बचना चाहिए, एक बार देख रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ कहीं गलती ना हो जाए। M1U1 M2U2 EM2U1 माइनस के U2, देखता हूँ वो भी। अगर मैं यहाँ से M2U2 कॉमन लेता हूँ, गड़बड़ है, देखते हैं एक बार रुको। तो मैंने यहाँ से जो है ना U1 इसमें है, U1 इसमें है, मैंने कॉमन ले लिया। अगर मैं दोनों में से U1 कॉमन लूँगा तो मेरे पास कितना बचेगा बेटा, M1 माइनस M2 प्लस, अगर मैं यहाँ से U2 कॉमन ले लूँगा मेरे पास बचेगा बेटा M2 प्लस M2 M2 प्लस M2, यही बचा ना। आगे की तरफ चलते हैं, रुको एक बार।